तो आज हम एक काफी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी कहानी पर बात करेंगे। नाम है आखिरी फोन कॉल। हाँ, ये कहानी मिली है हमें और ये 2016 की सर्दियों की एक रात की घटना लगती है। दिल्ली जयपुर हाईवे। बिल्कुल। कहानी का हीरो है अजय, एक इंजीनियर जो अकेला ड्राइव कर रहा है। रात के 11:15 बजे, सुनसान सड़क। और माहौल शुरू से ही थोड़ा तनाव वाला है। उसकी मंगेतर सिया, उसके कई मिस्ड कॉल हैं, पर नेटवर्क इतना खराब है कि वो कॉल बैक ही नहीं कर पा रहा। यहीं से वो बेचैनी शुरू होती है ना? मतलब संपर्क न कर पाने की लाचारी। हाँ, और इसी नेटवर्क की तलाश में अजय एक सुनसान से ढाबे पे रुकता है। पूछता है कि भाई यहाँ कहीं नेटवर्क मिलेगा क्या? ढाबे वाला एक बूढ़ा आदमी है। वो बताता है कि हाँ, यहाँ से कोई 3 किलोमीटर दूर एक पुराना टावर है। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देता है। कहता है कि देखो, रात के वक्त वहाँ कोई नहीं जाता, जगह ठीक नहीं है। पर अजय शायद सिया से बात करने की जल्दी में, या शायद उसे ये सब वहम लगा, वो उस चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, उसे नजरअंदाज कर देता है और टावर की तरफ चल पड़ता है। अब यहाँ से चीजें अजीब होनी शुरू होती हैं। जैसे ही वो टावर के पास पहुंचता है, उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर देखता है सिया का नाम। उसे लगता है चलो बात हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो फोन उठाता है, आवाज सिया की नहीं होती। ये बिल्कुल अनजान औरत की आवाज, और वो भी चीख जैसी, घबराई हुई धीमी सी आवाज में कहती है, अजय मत आओ यहाँ, वापस लौट जाओ। और फिर कॉल कट। सोचिए जरा, अजय का क्या हाल हुआ होगा। एकदम रोंगटे खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल। वो घबराकर फौरन सिया को वापस कॉल मिलाता है। इस बार कॉल लग जाता है। और सिया फोन पर रो रही होती है। कहती है कि मैं तो 1 घंटे से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। और अजय जब उससे पूछता है कि तुमने अभी कॉल किया था, तो सिया साफ मना कर देती है। कहती है नहीं, मैंने तो अभी कोई कॉल नहीं किया। ये पॉइंट कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। अब डर के साथ कंफ्यूजन भी जुड़ गया। ये क्या था? कोई प्रैंक, नेटवर्क ग्लिच, या कुछ और? अजय बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है यहाँ रुकना ठीक नहीं। हाँ, वो फौरन गाड़ी घुमाता है वापस ढाबे की तरफ। और तभी रास्ते में उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स में जो दिखता है, वो शायद कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। क्या दिखता है? सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी है, लाल साड़ी पहने हुए। ओके। और उसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हैं। बाप रे, ये तो बिल्कुल क्लासिक हॉरर इमेज है। हाँ, और वो औरत धीरे धीरे उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही है। अजय के तो होश उड़ जाते हैं। वो तेजी से गाड़ी भगाकर वहां से निकलता है। ये हाईवे पर दिखने वाली रहस्यमयी औरतों की कहानियों से बहुत मिलता जुलता है, जो हमारी लोक कथाओं में अक्सर मिलती हैं। वो आंखों की जगह गड्ढे होना मतलब अमानवीय, डरावना। कांपते हुए अजय जैसे तैसे वापस उस ढाबे पर पहुंचता है। और ढाबे वाला बूढ़ा उसे देखता है, शायद समझ जाता है कि अजय ने कुछ देखा है। हाँ, वो बस हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बताता है। कहता है कि वो एक आत्मा है। आत्मा? किसकी? बताता है कि कोई 3 साल पहले उसी टावर के पास एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। रात का वक्त था, उसे मदद नहीं मिली और वहीं उसकी मौत हो गई। अच्छा। तो ये उस लड़की की आत्मा है। हाँ। और बूढ़ा ये भी कहता है कि वो आत्मा अक्सर मदद मांगती है और कभी-कभी उन लोगों के नाम पुकारती है जो शायद उस वक्त वहां थे या उसकी मदद कर सकते थे पर कर नहीं पाए। और उसने अजय का नाम लिया था उस कॉल पर। एग्जैक्टली। अजय मत आओ यहाँ। ये अजय को उस घटना से अनजाने में जोड़ देता है। बिना किसी गलती के एक अपराध बोध जैसा महसूस कराता है। ये बहुत अजीब है। मतलब क्या कनेक्शन है अजय का उस लड़की से? शायद कोई नहीं, पर आत्मा ने उसका नाम लिया। कहानी का अंत भी बड़ा दिलचस्प है। अजय बाद में अपना फोन चेक करता है। कॉल लॉग में? हाँ, कॉल लॉग में। और सच में उस वक्त जब वो टावर के पास था, एक अननोन नंबर से इनकमिंग कॉल रिकॉर्डेड है। ओह, तो मतलब वो कॉल सच में आई थी, ये कोई वहम नहीं था। अजय मदद करो। उफ, नमस्कार। ये तो चलता ही जा रहा है। आज हम एक ऐसी कहानी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं जो दिखाती है कि जिंदगी के सबक कहीं से भी मिल सकते हैं। हाईवे, मतलब और उसमें टेक्नोलॉजी का हाँ बिल्कुल, अक्सर सबसे बड़ी सीख वही मिलती है जहाँ हम उम्मीद भी नहीं करते। क्या सच में कोई आत्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे पास जो जानकारी है या ये सिर्फ अजय के डरे हुए मन का वहम उत्तर और कोई प्रदेश के तकनीकी छोटे से खराबी गांव का से दिल्ली संयोग आए था? थे। हाँ, ये और सवाल उनका कहानी सफर छोड़ जाती जैसा है कि पता और चलता ये है सोचने सचमुच पर सड़क से ही मजबूर शुरू करता हुआ। है बहुत कि सारी जिन जगहों मुश्किलें। को हम तो आज हम सुनसान उसी और सफर को कटावा समझने की मानते कोशिश हैं, करेंगे वहाँ कि कभी-कभी इतनी इस मुश्किलों से तरह क्या की सीखा जा चीजें सकता कैसे है, हो जाती कैसे हैं। कोई मजबूत बनता है। और ये भी कि तो जिस टेक्नोलॉजी पर हम इतना निर्भर करते दिल्ली हैं, पहुंचे वो, और क्या वो फिर कभी-कभी हाँ, ऐसे तो दरवाजे कहानी भी की खोल जो सकती है शुरुआत है ना, जिनका हमें अंदाजा वही भी नहीं? बहुत क्या हमारी ये सोचने पर डिजिटल मजबूर दुनिया करती है। पुरानी लोक दिल्ली कथाओं और पहुंचे अनदेखे और डरों जेब के में लिए थे एक नया सिर्फ मैदान 800 बन रही नमस्कार। है? ये आज तकनीक हम और एक ऐसी कहानी की थोड़ी अंधविश्वास गहराई का में जो जा रहे हैं संगम है जो ना, दिखाती है ये वाकई कि सोचने जिंदगी के वाली सबक बात है। कहीं से भी मिल सकते क्या हैं। ये महज मतलब संयोग है सड़क किनारे या से कोई भी। ऐसी हाँ, बिल्कुल, पहेली जिसका अक्सर जवाब सबसे शायद बड़ी हमारे सीख पास वही है ही मिलती है नहीं?